नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक्सेल सीरीज के पहले वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम ये कवर करने वाले हैं एक्सेल इंटरफेस एंड बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेल इंटरफेस, एंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा, बेसिक कैलकुलेशन एंड सेविंग एंड क्लोजिंग। तो सेक्शन 1 में वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या होता है? बेसिकली ये जो एक्सेल फाइल है इसी को हम एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। एंड वर्कशीट क्या होता है? इस फाइल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सीट होता है इसी को वर्कशीट कहा जाता है। एंड रोज एंड कॉलम। रोज बेसिकली जैसे ये हम सब जानते हैं, रोज 1 2 3 4 5 6, ये एक एक रोज कहलाता है। एक्सेल में एक एक रोज होता है ये। एंड कॉलम क्या होता है? A B C D जो वर्टिकली होता है ये कॉलम होता है। रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल वालों को कहा जाता है एंड वर्टिकल वालों को कॉलम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिबन्स एंड टैब पे। रिबन्स क्या होता है? ये पूरा जो होता है इसे रिबन कहते हैं। एंड टैब्स, इस रिबन के अंदर एक एक टैब होता है। ठीक है, जैसे होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है, ड्रॉ एक टैब है, पेज लेआउट टैब है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है। इस टैब्स के अंदर हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलता है जिसकी हम आगे जाके एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? कोई कोई आजकल के अपडेटेड एक्सेल में यहाँ पे आपको रहता है, जैसे सेव का ऑप्शन रहता है, तो वो क्विक एक्सेस टूल बार इसे कहते हैं। ऊपर में जो रहता है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 में, एंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। जैसे कोई भी हम एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो वो पहले खाली रहता है इस टाइप का। तो इसमें आप डेटा कुछ भी एंटर करेंगे, भले वो नंबर फॉर्मेट में हो या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, उसे एंटरिंग एंड फॉर एंटरिंग डेटा कहते हैं। जैसे ए बी हो गया, जैसे हम यहाँ पे किसी का नेम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे उसका आईडी एंटर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे नेम ABC उसका नेम हुआ, आईडी हुआ 1 2 3, इस टाइप से डेटा एंटर करते हैं। तो सॉरी, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बेसिक फॉर्मेटिंग में। बेसिक फॉर्मेटिंग में क्या क्या आएगा? जैसे अब होम के अंडर देख सकते हैं ये बी है, कंट्रोल बी मीन्स बोल्ड है, इटालिक है। जैसे आप कुछ भी सीट एंटर करते हैं, सपोज मैं एक सीट यहाँ पे एंटर किया हुआ है, आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। जैसे ये सीट पहले से एंटर किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है हेडर है, उसका इंडेक्स, लाइक इसमें नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स, सैलरी, ज्वाइनिंग ईयर एंड परफॉर्मेंस स्कोर है। तो नेम को ये देखिए इसमें हम बोल्ड करके रखे हैं। इसका मतलब क्या है? हम इसको हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हैं। ये बोल्ड है। बोल्ड कैसे होता है? कंट्रोल बी से। फिर इटालिक अगर करना चाहते हैं उसको, टेक्स्ट को, तो कंट्रोल आई। फिर इसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू। ठीक है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। फिर इसमें हम कुछ कलरिंग में, सपोज हम किसी पर्टिकुलर सेल तक हमें एक साथ करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो राइट एरो से आप इसको जितना चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो से। ठीक है। फिर उतना तक आप इसको कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, फिर कंट्रोल यू। फिर किसी को कलर करना है तो ऑल्ट से कर सकते हैं, ऑल्ट एच। देखिए हम शॉर्टकट्स कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं। एक एक चीज आप जब स्टार्ट करेंगे एक्सेल में तो वहाँ ऑल्ट से सब कुछ स्टार्ट होता है, ऑल्ट से। ठीक है, तो ऑल्ट को हम क्लिक करेंगे। जैसे ऑल्ट क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन ओपन हो रहा है। आप कौन सा टैब में जाना चाहते हैं? हम होम में जाना चाहते हैं तो उसको एच को क्लिक करेंगे। एच के बाद आप किसको चाह रहे हैं? कलर फिल करना चाह रहे हैं तो हम अगेन एच में, देखिए कलर में एच दिया हुआ है तो एच को क्लिक करेंगे। एच के बाद कौन सा कलर आपको फिल करना है? हमें ये कलर, हम बेसिकली ब्लू, लाइट ब्लू सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो एंटर। समझ गए? ओके। तो ये बेसिकली हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग में और क्या क्या है। फ़ॉन्ट साइज। हाँ, हम फ़ॉन्ट साइज देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसी में हम देख रहे थे फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज कैसे होता है? सॉरी, ये देखिए, ये होता है फ़ॉन्ट साइज। इससे हम फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये होता है फ़ॉन्ट साइज का। अगेन एड बॉर्डर। अब
कहाँ तक के लिए बॉर्डर सिलेक्ट कर, पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है, इसमें से बॉर्डर आएगा, आपको कौन सा बॉर्डर सिलेक्ट करना है, ऑल। ओके, गॉट इट, हिट द लाइक बटन, थैंक यू। ओके, ऑल गुड। तो चलिए सेक्शन 1 पे हम जो जो चीज कवर किए हैं इसका शॉर्टकट्स पे आते हैं। बेसिकली ये हमारे लिए अभी जो बेसिक्स सीख रहे हैं उनके लिए शायद इतना इम्पोर्टेंस हो भी या ना हो, बट आप जैसे जैसे इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, आप बिग डेटा पे काम करेंगे या फिर कुछ इंडस्ट्री लेवल पे काम करेंगे, तो शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए हमें शॉर्टकट्स जानना एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्कबुक कैसे, वर्कबुक क्या है, वर्कबुक बेसिकली मैं बोला एक एक्सेल फाइल होता है। तो आप एक एक्सेल में काम कर रहे हैं, दूसरा एक्सेल ओपन करना है, सीधा अब उतना फाइल में जाके एक एक फाइल क्यों ढूंढना है, सीधा कंट्रोल ओ क्लिक कीजिए, कंट्रोल ओ क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे। ओके, आप इसके फिर जहाँ आपका जितना भी होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिर आप इसके फोल्डर में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट आते हैं वर्कशीट पे। वर्कशीट मतलब मैं क्या बोला, एक एक सीट होता है, बेसिकली वर्कशीट जो होता है एक एक सीट होता है हमारा, है ना। तो आप एक तो प्लस क्लिक करके एक एक सीट, नया नया सीट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपको एक्सेल के एक चीज याद रखिएगा, एक्सेल के मैक्सिमम शॉर्टकट ऑल्ट से ही स्टार्ट होता है। आप ऑल्ट को क्लिक करना है, वो आपको दिखा देगा आप करना क्या है। ऑल्ट के जैसे आप क्लिक किए, वहां पे आपको दिख रहा है क्या, एच फॉर होम इंसर्ट, हमें क्या करना है, एक नया सीट इंसर्ट करना है, ऑल्ट एन। ठीक है, गलत कर दिया। ठीक है, जैसे हम नया सीट एंटर करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक प्लस सीट प्लस क्लिक करके तो हम कर ही रहे हैं, बट नेक्स्ट हम शॉर्टकट कैसे क्लिक करेंगे, ऑल्ट। बेसिकली ये हमें इंसर्ट में जा रहा है, इंसर्ट के अंदर, तो हम इंसर्ट किसके अंदर है, होम के अंदर, तो हम एच क्लिक करना है। एच क्लिक करने के बाद हमें क्या शो हो रहा है, आई शो हो रहा है, आई क्लिक करेंगे। आई के बाद हम क्या क्लिक करें, हमें नया सीट चाहिए, एस, हो गया नया सीट एंटर। तो बेसिकली हम ऐसा ही नया सीट एंटर करते हैं। अब हम डिलीट सीट कैसे करते हैं, ऑल्ट होम पे ही जाएंगे। अब हमें डिलीट करना है, डिलीट का ऑप्शन क्या है, डी, डी क्या डिलीट करना है, सीट डिलीट करना है, डिलीट सीट, हो गया। अगेन हम सीट को रीनेम करना है, कैसे करेंगे, ऑल्ट एच, ठीक है, फॉर्मेट में जाना है, हम सीट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ओ क्या कर रहे हैं, आर, रीनेम सीट, रीनेम सीट कहाँ पे, आर है, आर, इसको क्या है, समरी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हम सेक्शन 1 का शॉर्टकट। अब आते हैं सेक्शन 2 में, एंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। इसके लिए मैं एक क्या किया था, एक कुछ डेटा एंटर करके रखे थे। इसमें हम बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं, एंटरिंग डेटा। एंटरिंग डेटा तो डेटा कुछ भी हम एंटर करते हैं, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में या नंबर फॉर्मेट में, वो डेटा एंटरिंग होता है। जैसे हम यहाँ पे एक डेटा एंटर करके मैं पहले से रखा था, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ज्वाइनिंग ईयर है, परफॉर्मेंस स्कोर है। अब इसमें हम बेसिक फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। इस डेटा में जैसे ऑलरेडी फॉर्मेटेड डेटा है, फॉर्मेटेड डेटा मतलब क्या होता है, डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना। आप कहीं पे इंडस्ट्री लेवल में आपको मैनेजर को, आपको कहीं भी आपका रिपोर्ट्स या कुछ सबमिट करना है, शो करना है, तो आप ये जो फॉर्मेटेड वे में सबमिट करेंगे, ना कि जैसे तैसे एंटर करके दिखा देंगे। तो इसमें आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी डिपेंड करता है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। तो इस डेटा को कंट्रोल ए से हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए के बाद देखिए, अगर डेटा मान लीजिए आप जब एंटर किए ऐसे कुछ भी बड़ा छोटा सेल में है जो शो नहीं हो रहा है ठीक से, इसको हम एज ए फॉर्मेटेड कॉलम लेंथ इसका सही करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट एच ओ आई, ओके। फिर अगर मान लीजिए इसका जो ऊपर वाला इसका इंडेक्स है, ये अगर सही नेम पे नहीं है, जैसे यहाँ पे बोल्ड है, अगर हमें बोल्ड हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से बोल्ड होता भी है और कंट्रोल बी से बोल्ड हटता भी है। फिर इसको हम इटालिक फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल आई, फिर इसको हम अंडरलाइन देना चाह रहे हैं तो कंट्रोल यू, ठीक है। इसका हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज में क्या होता है, ऑल्ट एच, एच अगेन, फिर हम दूसरा कलर देना चाह रहे हैं, कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, ऑरेंज, ठीक है। फिर इसका हम फ़ॉन्ट बड़ा और थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑल्ट एच ओ आई, ओके।
नेक्स्ट हम आते हैं रिसाइजिंग कॉलम एंड रो। रिसाइजिंग कॉलम बेसिकली मैं कवर कर ही लिया। जैसे आप कॉलम को किसी को बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे इसको, इसके जो लाइन होता है इस पे आपको टच करना है, फिर ड्रैग कर देना है, तो ये विद इसका बड़ा हो जाएगा। सेम सिमिलरली रोज के लिए भी आपको इसको जैसे इस लाइन के सामने टच करना है, फिर इसको फॉर्मेटेड कर देना है। एंड नेक्स्ट क्या है, फिल हैंडल। फिल हैंडल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये हम क्या कर रहे हैं, 1 2। अब आप देख सकते हैं मैं पूरा, और इतना आपको पूरा एंटर नहीं करना है, आप सीधा 1 2 एंटर करके बस यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, पूरा देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको कहते हैं फिल हैंडल। ओके ओके। नेक्स्ट आते हैं बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन में हम क्या कवर कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन में हम सिंपल मैथ्स देखेंगे, सेल्स, सेल रेफर एंड कॉमन ऑपरेटर्स। सिंपल मैथ्स में क्या क्या आएगा, जैसे एक्सेल का कोई भी आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू टू, सॉरी, इक्वल टू 2 प्लस 6, वो 800 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड ये जो मैं बताया था आपको फॉर्मूला बार पे यहाँ पे दिख जाएगा आप क्या एंटर किए हैं, इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर बेसिकली। ठीक है, बेसिकली एडिशन का हुआ। इसी तरह आप कुछ सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 4 - 1 तो दिखा देगा। इसे कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 इंटू सॉरी इक्वल्स टू 5 इंटू 6। अगर आप इसमें इक्वल टू देना भूल जाए तो देखिए ये सिंपली ऐसे रह जाएगा, वो उसका मतलब उस टाइम वो एक्सेल को समझाने के लिए हमें इक्वल टू देना जरूरी होता है। ठीक है, फिर सिमिलरली हम अगर डिवाइड करना चाहते हैं कुछ, जैसे 30 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5। ओके, गॉट इट। सिमिलरली हम सेल्स रेफरेंस से भी कर सकते हैं, जैसे 8 है, 3 है, हम अगर चाहते हैं कि 8 F19, सेल का एड्रेस है F19 माइनस प्लस G19, तो वो दोनों का सम दे देगा, 8 + 3 11। गॉट इट। सिमिलरली माइनस का भी हम एक देख लेते हैं, 8 - 3, तो वो दिखा देगा 5। ठीक है, फिर कॉमन ऑपरेटर हमें क्या क्या होता है, कॉमन ऑपरेटर होता है जैसे एडिशन होता है। कॉमन ऑपरेटर वही हुआ जो एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, यही कॉमन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही नहीं, इसमें और एक जैसा सेक्शन है सेविंग एंड क्लोजिंग। सेविंग एंड क्लोजिंग क्या होता है, सेविंग एंड क्लोजिंग बेसिकली होता है जैसे हम कोई भी फाइल में काम किए, अभी जितना फाइल काम किए इसको हम सेव नहीं किए हैं अभी तक, तो ये कंट्रोल एस किए, कंट्रोल एस से सेव होता है। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से सेव होता है। इसके बाद जैसे हम इस फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होता है। मैं अभी कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेल से क्लोज हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए नया सीट है, कंप्लीट नया सीट आप ओपन किए, जैसे कंट्रोल एन से एक नया सीट ओपन होता है, ये कंट्रोल एन से ये नया सीट ओपन हुआ, तो इसको आपको सेव करना है। ये बुक 1 नेम से आ रहा है, इसको आपको सेव करना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज भी होता है, तो जैसे एक नया सीट ओपन किया, इसको कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक किए, क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ओके दोस्तों, मेरा वीडियो यही तक था, फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये सब हम बेसिकली कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रैक्टिस along with me. See you in the next part. Thank you.